नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ एसपी त्रिपाठी। छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार जनता से किए ज्यादातर बड़े वादों को पूरा कर चुकी है। ये दावा सत्ता पक्ष का है। हालांकि बीजेपी इस बात को सिरे से नकारती है। विपक्ष का आरोप है कि कांग्रेस सरकार ने अपना एक भी वादा पूरा नहीं किया है। खैर, क्या हुआ और क्या नहीं, ये बात जनता बखूबी जानती होगी। लेकिन सर्व आदिवासी समाज की बात करें तो फिलहाल भूपेश सरकार से नाराज है। ये बात हम नहीं बल्कि आदिवासी समाज से जुड़े लोग कह रहे हैं। इतना ही नहीं, पेशा कानून लाने समेत अपनी अन्य मांगों को लेकर पहले चक्का जाम और धरना प्रदर्शन करने वाले सर्व आदिवासी समाज ने अब विधानसभा घेराव की भी कोशिश की। सर्व आदिवासी समाज का कहना है कि सत्ता में आने से पहले कांग्रेस ने पेशा कानून, पदोन्नति में आरक्षण और नक्सल समस्या के साथ ही अन्य मुद्दों के समाधान को लेकर वादे किए थे, जिस पर सरकार बनने के 3 साल बाद भी कुछ खास नहीं हुआ है। लिहाजा वो प्रदर्शन करने को मजबूर है। दूसरी ओर बीजेपी इस मामले में खुद को आदिवासियों के साथ खड़ा बता रही है। लेकिन सवाल है कि बीजेपी के 15 साल के शासन में आदिवासियों की मांगें क्यों पूरी नहीं हुई। वहीं अब जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है तो जनजाति से किए गए वादों के मुताबिक भूपेश सरकार ने अब तक क्या कदम उठाए हैं। जनता मांगे जवाब में आज चर्चा इसी को लेकर होगी। आज के मुद्दे जनजाति की जोर आजमाइश में। तो संवैधानिक और नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा के साथ ही ज्वलंत समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर एक बार फिर सर्व आदिवासी समाज आंदोलन कर रहा है। इस बार सर्व आदिवासी समाज ने न सिर्फ राजधानी रायपुर के धरना स्थल पर दस्तक दी बल्कि हुंकार रैली निकालकर विधानसभा को घेरने की भी कोशिश की। हालांकि आदिवासी समाज को लेकर सत्ता पक्ष का कहना है कि सरकार आदिवासियों के सभी हितों को लेकर सजग है। उनके लिए लगातार काम किए जा रहे हैं। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आदिवासियों के लिए विकास पथ तैयार हो रहा है। वहीं विपक्ष का आरोप है कि आदिवासी और किसान हितैषी होने का दम भरने वाली कांग्रेस सरकार से हर वर्ग नाराज है। बहरहाल आदिवासियों से जुड़े आज के इस अहम मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उसके पहले देख लेते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में सरकार से नाराज सर्व आदिवासी समाज मांगों को लेकर खोल रखा है मोर्चा। पहले धरना प्रदर्शन और चक्का जाम, अब विधानसभा घेराव की कोशिश। बड़ा सवाल, क्या हल्ला बोल से बनेगी बात। सर्व आदिवासी समाज कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस सरकार से खासा नाराज है। पैसा कानून, नक्सली समस्या, फर्जी मुठभेड़, जनजातियों के नाम में मात्रात्मक त्रुटि, पदोन्नति में आरक्षण, अनुसूचित क्षेत्रों में फर्जी तरीके से बनी नगर पंचायतें नाराजगी की प्रमुख वजह है। इसके अलावा आदिवासी सलाहकार परिषद, आदिवासियों का पलायन, विस्थापन, वन अधिकार कानून और अधिग्रहण के समय उचित मुआवजा और पुनर्वास नहीं मिलने का मामला भी है। आपको बता दें कि अपने संवैधानिक और नैसर्गिक अधिकारों के लिए आदिवासी समाज लगातार संघर्ष कर रहा है। रमन सरकार में भी सर्व आदिवासी समाज का आंदोलन लगातार देखने को मिला। वहीं अब जब सूबे में कांग्रेस की सरकार है तो भी आदिवासी समाज निराश है। वजह है पैसा कानून समेत विभिन्न मांगों पर अब तक कोई एक्शन नहीं होना। बीते साल 19 जुलाई को जिला ब्लॉक स्तरीय धरना प्रदर्शन किया गया। इसके बाद सितंबर 2021 में बंद, चक्का जाम के साथ ही प्रदेश स्तरीय महाबंद का आयोजन हुआ। आदिवासी समाज का आरोप है कि सरकार, प्रशासन और जिला स्तर पर उनकी मांगों को लेकर कोई पहल नहीं की गई, जिसकी वजह से उन्हें मजबूरन राजधानी रायपुर में आंदोलन करना पड़ रहा है। सर्व आदिवासी समाज के संरक्षक नंद कुमार साय का कहना है कि वह अपनी मांगों को दोहरा रहे हैं। सिलगेर में गोली चला दी गई, किसी को मुआवजा नहीं दिया गया और यूपी में जाकर छत्तीसगढ़ सरकार पैसा दे रही है। सिलगेर में गोली चला दी गई, किसी को नहीं दिया गया। बीजापुर से यूपी में सरकार पैसा दे तालाब में बैठे अपन बात सारा मामला सभी बातों को लेकर के हम लोग होना चाहिए। पैसा कानून में नियम बनना चाहिए। जो लोग मारे गए हैं, वो जितनी बातें बताई जा रही है, सिलगेर में जो लोग मारे गए हैं उनको पर्याप्त मुआवजा दिया जाना चाहिए। ये सारी बातें हम लोग को मांग। इधर बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि आदिवासी हितैषी होने की बात करने वाली
इस सरकार से कोई खुश नहीं है, हर वर्ग आंदोलन कर रहा है। वहीं सत्ता पक्ष की ओर से संसदीय सचिव विकास उपाध्याय का कहना है कि सरकार आदिवासियों के लिए संवेदनशील है, आदिवासियों के हित में सरकार लगातार काम कर रही है। अब छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई वर्ग नहीं बचा है जो इस सरकार से संतुष्ट नहीं हो, और ये आदिवासियों की बात करने वाली सरकार तो सबसे बड़ी आदिवासियों की, अनुसूचित जाति की, अनुसूचित जनजाति की, किसानों की, मजदूरों की, महिलाओं की, सबकी विरोधी सरकार है। और इसमें पूरा छत्तीसगढ़ का हर वर्ग सड़कों पर उतरा हुआ है और वो इस सरकार को उखाड़ कर फेंकेगा। भूपेश बघेल जी की कांग्रेस की सरकार संवेदनशील सरकार है और सरकार हर वर्ग के लोगों को उसका अधिकार दिलाने में लगातार लड़ाई लड़ रही है। हम लगातार ऐसे कानून भी ला रहे हैं, ऐसी योजना भी लगातार सरकार बना रही है जिससे सब लोगों को फायदा मिले। खैर, फार पलटवार से तरफ देखना होगा कि भूपेश सरकार आदिवासी समाज की नाराजगी को दूर करने में क्या जल्द सफल हो पाती है, या लगातार आदिवासियों के बीच संगठनात्मक रूप से काम कर रही बीजेपी इसे 2023 के चुनाव में मुद्दा बनाकर सत्ता की सीढ़ी बनाने में कामयाब रहेगी। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो छत्तीसगढ़ में आदिवासी सीटों की संख्या 29 है, जिनमें 28 पर अभी कांग्रेस का कब्जा है। मतलब किसी भी दल की सत्ता में आदिवासियों की भूमिका काफी अहम है। लिहाजा कोई भी पार्टी नहीं चाहती कि ये वर्ग उनसे नाराज हो। यही वजह है कि कांग्रेस सरकार जहां सर्व आदिवासी समाज की नाराजगी को दूर करने में जुटी है, तो बीजेपी इसे लेकर कांग्रेस के खिलाफ माहौल बना रही है। खैर, इस बीच अपनी मांगों को लेकर जनजाति की जो जोर आजमाइश है उस पर आप चर्चा करते हैं, जिसके लिए हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं कांग्रेस नेता अजय साहू जी हैं। साहू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी नेता अनुराग अग्रवाल जी हैं। अग्रवाल जी, आपका भी स्वागत है। और सर्व आदिवासी समाज के सचिव हैं विनोद नागवंशी जी। नागवंशी जी, आपका भी स्वागत है। पहले अजय जी, जो घोषणा पत्र में वादा किया गया था, वो वादा जो जिस तरह से आदिवासी सड़कों पे उतर रहे, विधानसभा घेरने के प्रयास कर रहे हैं, वो वादे पूरे नहीं हुए हैं। अजय जी, देखिए त्रिपाठी जी, हमारी सरकार ने सरकार बनने से पहले जो जन घोषणा पत्र में जो वायदे किए थे, हम उन वादों को पूरा करने के लिए कृत संकल्पित है। बस्तर के आदिवासियों और सरगुजा के आदिवासियों के जीवन स्तर में किस तरीके से समृद्धि लाई जाए, किस तरीके से उनका जीवन स्तर ऊंचा उठाया जाए, इस दिशा में सरकार बनने के दिन से ही माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने एक प्लान बना करके वहां के लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की दिशा में काम किया। बस्तर में जिस तरीके से आदिवासी अंचलों में स्कूल जो थे वो नक्सली खौफ के कारण बंद हो गए थे, उन स्कूलों का पुनः संचालन शुरू करवाया गया। लोहांडीगुड़ा में जिस तरीके से वहां के आदिवासियों की जमीन पूर्ववर्ती सरकार द्वारा अपने पूंजीपति मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए बिना मतलब के, बिना कोई ग्राम सभा के आयोजन के जिस तरीके से ले ली गई थी, और 10-10 वर्ष हो जाने के बाद भी वहां पर उद्योग नहीं लगने के बाद जो स्थितियां थी, हमारी सरकार बनने के बाद सबसे पहला काम मैं समझता हूं हिंदुस्तान के इतिहास में पहली सरकार होगी छत्तीसगढ़ की कांग्रेस पार्टी की, भूपेश बघेल जी की सरकार, जिसने अधिग्रहित की हुई जमीनों को आदिवासियों को वापस देने का काम किया। 2013 में हमारी केंद्र में जब सरकार थी, तब हमने भूमि अधिग्रहण बिल बनाया ताकि आदिवासी भाइयों के साथ अत्याचार ना हो सके, उनके जो अधिकार है उनका हनन ना हो सके। त्रिपाठी जी, हमारी सरकार ने 51 से 61% के जो प्रकार के जो वनोपज हैं उनको खरीदने की दिशा में काम किया, ताकि ग्रामीण अंचल में रहने वाला मेरा जो भाई है, आदिवासी भाई है, उसके जीवन स्तर को किस तरीके से समृद्ध किया जा सके। बस्तर विकास प्राधिकरण, सरगुजा विकास प्राधिकरण जैसी संस्थाओं का गठन ये दर्शाता है कि हमारी सरकार इस प्रदेश के जो आदिवासी भाई हैं, वो अगर हमको 29 में से 28 सीटों पर जिताकर भेजते हैं, तो उसके बदले में हमारी सरकार की जवाबदारी क्या होती है। इससे पहले त्रिपाठी जी जो मुख्यमंत्री होता था, वो इन प्राधिकरणों का अध्यक्ष होता था। 20 वर्ष के इतिहास के बाद में ये पहली बार हुआ है छत्तीसगढ़ में कि जिस कुर्सी पर पदेन अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता था, उसमें वहां पे उस क्षेत्र के विकास के लिए हमने वहां के जो जनप्रतिनिधि थे उनको अध्यक्ष बनाने का काम किया। त्रिपाठी जी, ये दर्शाता है कि हमारी सरकार आदिवासी क्षेत्रों को लेकर के कितनी संजीदा है। डेनेक्स
डायरेक्ट जैसा इंडस्ट्री अगर वहां पर खुलता है और उसके कपड़े की अगर गूंज जो है पूरे विश्व में सुनाई देती है, तो ये छत्तीसगढ़ सरकार की ही परिकल्पना है कि किस तरह से हम बस्तर के आदिवासियों को नक्सल की रास्ते में जाने से रोक करके रोजगार की दिशा उनको देने की दिशा। अगर सब कुछ हो गया है तो सर्व आदिवासी समाज प्रदर्शन क्यों कर रहा है? एक दूसरा, आपके घोषणा पत्र में पेशा कानून की बात कही गई थी, उसका अभी प्रारूप ही नहीं बना है। देखिए, पेशा कानून के लिए माननीय मंत्री टीएस सिद्धू जी की अध्यक्षता में समिति बन गई है। हम उस दिशा में आगे बढ़ चुके हैं। देर हो सकता है, सरकार के 3 वर्ष के कार्यकाल में 2 वर्ष जो है वो पूरी तरह से कोरोना की भेंट चढ़ गया। उसके बाद इस प्रदेश के अंदर जिस तरीके से किसान आत्महत्या कर रहे थे, किसानों की जान की रक्षा करना भी सरकार का दायित्व था। हमने कर्जा माफ किया, सरकारों को समृद्ध किया, और उसके बाद में कोविड का समय आया, उसके बाद में लगातार हम काम कर रहे हैं। और आप देखिएगा, हमने जो वायदे किए त्रिपाठी जी, हम उसका अक्षरशः पालन करेंगे। आदिवासियों के साथ इस प्रदेश में जब तक भूपेश बघेल जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी की सरकार है, अन्याय होने का प्रश्न ही नहीं उठता। जी जी, अनुराग जी, जो काम आपने नहीं किया है, आपकी सरकार में नहीं हुआ है, वो भूपेश सरकार में हुए हैं बहुत सारे। त्रिपाठी साहब, मुझे यही बात तो समझ में नहीं आ रही। जो प्रश्न आप पूछ रहे थे मैं वही प्रश्न दोहराना चाहता हूँ। मेरे कांग्रेस प्रवक्ता मित्र ने लगातार बोलते हुए बहुत सारी तारीखें गिना दी और कांग्रेस सरकार के कार्यकलाप गिराए, और अब 29 में से 28 सीट कांग्रेस के पास है। फिर ऐसा क्या मुद्दा है कि आज छत्तीसगढ़ का आदिवासी समाज सड़क पर उतर कर अपने हक के लिए लड़ने की बात करता है, विधानसभा घेराव करने की बात करता है, और आज ही बात नहीं कर रहा है। इससे पहले वो जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर धरना प्रदर्शन कर चुका है। उसके बाद प्रदेश बंद और चक्का जाम कर चुका है। तीसरे बार जब पूरी मांग पूरी नहीं हुई तो आज आकर ये धरना प्रदर्शन और विधानसभा घेराव करने की स्थिति आई कहां से? जब आदिवासी वर्ग खुश है, आदिवासी वर्ग के लिए सब कुछ काम कर रहे हैं, आदिवासी वर्ग की उन्नति हो गई है, तो ये जो सड़कों पर बैठे हैं वो कौन है? वो कौन आदिवासी हैं जो इनके लिए इनसे मांग करने के लिए बैठे हैं? ये साफ बताता है कि इन सरकारों में जो भी काम किए ये कागजों पे किए हैं। आप चाहे फर्जी मुठभेड़ की बात कर लीजिए, चाहे सिलगेर में 3 आदिवासियों की बात कर लीजिए, या उस मनु मेरेटी की बात कर लीजिए जो फर्जी मुठभेड़ में मारे जाते हैं, जिसका भाई स्वयं डीआरजी में है, और वो नक्सलियों के खिलाफ लड़ने के लिए खुद बस्तर टाइगर में आने की तैयारी कर रहा था। उस मनु मेरेटी की मृत्यु की बात कर लीजिए। ये सरकार ना तो इस बात को स्वीकार करती है, अब जब पुलिस स्वयं इसको स्वीकार कर रही है, तो आज तक एक भी जिम्मेदार आदमी को इन्होंने सजा नहीं दी है। राज्यसभा में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ में 25,000 आदिवासी बच्चियों की मौत हुई। ये बात यूनिसेफ ने भी कही। अद्भुत बात है भाई, कैसे ये विश्व के मीडिया की नजरों में नहीं आया? ऐसी अद्भुत घटना, 25,000 आदिवासी बच्चों की मृत्यु की घटना, ये लोग दबा जाते हैं। इसके लिए ये किसी प्रकार से कोई बयान जारी नहीं करते हैं। ये राज्यसभा में फिर ये बात पूछी जाती है। तो ऐसी सरकार जो 25,000 बच्चों की मृत्यु पे शांत बैठी है, वो आदिवासियों की हितैषी सरकार हो कैसी गई? कुपोषण के मामले में आप भी देखिए, कुछ दिन पहले कुपोषण का आंकड़ा आया था छत्तीसगढ़ में 72% आदिवासी आपने सवाल किया था अनुराग जी, आपने सवाल किया था कि आदिवासी कौन है। उसमें तो हमें बहुत सारे भाजपाई दिख रहे हैं। नंद कुमार साय जी बहुत वरिष्ठ भाजपा के नेता हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ। तो फिर ये तय करते हैं कि जो आए हैं सड़कों पे हैं, ये तो मैं बोल रहा हूँ ना, ये सरेआम इस चीज की घोषणा कर दे कि जो सड़कों पे आए हैं वो आदिवासी नहीं है, भाजपा नेता है। फिर आदिवासी इनको इनकी बात का जवाब दे देंगे। मैं तो कहता हूँ त्रिपाठी जी कि जब 29 में से 28 सीट आपके पास है, पूरा आदिवासी क्षेत्र आपके पास है, चाहे बस्तर से लेकर सरगुजा तक, तब आपको विभिन्न बातें करने के बजाय आदिवासियों के लिए चिंता करनी चाहिए। राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र पंडो जनजाति के 20 लोगों की स्वास्थ्य सुविधाएं न मिलने के कारण मौत हो जाती है। कोरवा संरक्षित आदिवासी स्वास्थ्य सुविधाएं न मिलने के कारण काल के गाल में समा जाते हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में, जब छत्तीसगढ़ में आप राष्ट्रीय स्तर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन कर रहे थे, उसमें बस्तर क्षेत्र और सरगुजा क्षेत्र से पैदल चलकर आदिवासी रायपुर पहुंचते हैं और इनके मुख्यमंत्री कहते हैं ये कब पहुंच गया मुझे नहीं मालूम। एक सवाल अजय जी ने कहा कि 61 तरह के जो वनोपज हैं उनको खरीदने का काम भूपेश सरकार कर रही है। तेंदुपत्ता संग्रहण का मूल्य बढ़ाया गया है, तेंदुपत्ता का, तो ये काम तो किया ना भूपेश सरकार ने।
त्रिपाठी साहब जब बोल रहा हूँ 32 गांव को वनोपज संग्रहण का अधिकार नहीं, वो 32 गांव वाले कब उसके बारे में क्या विचार करेंगे आप? जी, उनको तो अधिकार ही नहीं संग्रहण करने का। हम तो समस्या की बात कर रहे हैं। बाकी गाँव में तो मिल रहा है ना। 32 गाँव की बात कर लेंगे अजय जी से, 32 गाँव की बात कर लेंगे अजय जी से, लेकिन बाकी और जगह तो हो रहा है। यथार्थ में क्या है, धरातल में क्या है? अब आंकड़े तो आके त्रिपाठी साहब आंकड़ों में पूर्व डिबेट में आपने माना था कि आंकड़ों के अनुसार चले तो सारे आदिवासी लखपति बन गए होते। मैं इनके कार्य में विवेचना नहीं करना चाहता, कार्य जो सरकार चलाती है अच्छा करती होगी, लेकिन आज भी जनता के नीचे तक, आदिवासी अंचलों तक ये विकास की बातें पहुंच नहीं पाती है। आज भी प्रताड़ित हैं लोग। हम प्रताड़ना के खिलाफ जा रहे हैं, हम शोषण के खिलाफ जा रहे हैं, योजनाएं कर रहे हैं, सड़क बना रहे हैं, योजना बना रहे हैं, वो ठीक कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारे लोग जो प्रताड़ित हैं, शिक्षा के अभाव में हैं, संपन्नता के अभाव में हैं। आज भी सोचिए, बस्तर से लोग अपनी मांग रखने के लिए पैदल पैदल 300 किलोमीटर रायपुर तक आया। किसी विधायक ने, किसी मंत्री ने, किसी टीआई ने, किसी एसडीएम ने नहीं पूछा कि आप कहां पैदल जा रहे हो भैया, क्या हम देश प्रदेश के नागरिक नहीं है? क्या हमारे साथ सद्भावना नहीं बरती जानी है? मुख्यमंत्री भले कांग्रेस का हो, लेकिन आदिवासी समाज मानता है कि मुख्यमंत्री हमारा भी है, इसलिए इस नाते हम मांग करते हैं। मुख्य सचिव हम मांग करते प्रशासन के नाते, लेकिन आज तक एक न बैठक बुलाई गई, न चिंता की गई। जबकि भूपेश बघेल जी जब विपक्ष में पीसीसी के अध्यक्ष थे, तो यही मात्रात्मक त्रुटि में सांवरा समाज के लिए बस में खड़ो का आपने आंदोलन किया, और बीजेपी ने उस समय मात्रात्मक त्रुटि सुधार कर उनको अनुसूचित जनजाति में शामिल किया। आज यथावत वो फिर मैदान पे 18 जनजाति, मंगिया जनजाति, ऐसे बहुत सारी जनजाति जो अनुसूची में शामिल है, लेकिन उनको आदिवासी का लाभ नहीं मिल रहा। ये मांगे पुराने समय से चला रहा है। 22 की 22 जो मांगे हैं, इसमें से कोई भी नया नहीं है। सारी मांगे 15 साल से बीजेपी काल से कांग्रेस काल में चला आ रहा है। समाज आज भी ठगा महसूस कर रहा है। इस पर भी चिंतन होना चाहिए। अपने अनुसार से विकास की बातें करने में आदिवासियों की भावना अगर अहित हो रहा है, तो इसमें चिंतन होना चाहिए कि ये समाज जो मूल समाज है, जो बहुसंख्यक समाज है, अगर संवैधानिक रूप से देखा जाए 60% एरिया शेड्यूल्ड है, जहां पूर्णतः नियंत्रण संविधान इनका होना चाहिए। वो कह रहे हैं इनकी तो 3 ही साल हुई, आपके समय से ये मांगे चली आ रही हैं, तो अगर इनने पूरा नहीं किया तो आपको तो 15 साल में 1 आध 2 4 मांग तो पूरी कर देनी थी। अनुराग जी देखिए, अभी नागवंशी जी ने स्वयं कहा कि जो मात्रात्मक त्रुटि वाली बात थी, मतलब आदिवासी समाज में सांवरा जन समुदाय को और नागवंशियों को 2018 में भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में मात्रात्मक त्रुटि ठीक करके इनको जनजाति में शामिल किया गया था। ये स्वयं विनोद नागवंशी जी कह रहे हैं। तो मेरा कहना ये है कि जब 29 में से, ये स्वयं आदिवासी नेता कह रहे हैं, 29 में से 28 विधायक इनके हैं, इन्होंने कहीं ना कहीं पुरानी बातों को लेकर, पुरानी चीजों को लेकर इन पर विश्वास जताया ना। आप स्वयं कह रहे हैं 29 में से 28 विधायक कांग्रेस के, मतलब पूरा का पूरा विश्वास इन्होंने कांग्रेस पे जताया। उनके वन अधिकार पट्टा के ऊपर, उनके पेशा कानून के ऊपर फर्जी मुठभेड़ कह के उन्होंने कहा कि आदिवासियों को हम जेल से छुड़वाएंगे। अब ये 13 के ये जो 30 के 30 28 के 28 लोगों 3 साल से है कहाँ, कांग्रेस है कहाँ? आखिर इस बात को लेकर ये किनसे बात करेंगे? ये वर्तमान सरकार से तो बात करेंगे ना जी। ये बात अगर करने उतरे हैं तो मुझे लगता है कि इस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, तुरंत इस पर मांग पूरी होनी चाहिए और इस पे सहानुभूतिपूर्वक विचार होना चाहिए। जब सरकार कह रही है कि हम तो वनोपज खरीद रहे हैं, ये कहते हैं वनोपज संग्रहण का ही अधिकार नहीं है, ये कहते हैं कि हम आदिवासियों के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं, ये आदिवासी कह रहे हैं कि हमारे लिए कोई कार्य नहीं हुआ है। जबकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में बस्तर में एक मेडिकल कॉलेज, बस्तर में बस्तर विश्वविद्यालय, लगातार सड़कों का जाल, एजुकेशन हब, प्रयास विद्यालय, लाइवलीहुड कॉलेज, ऐसे बहुत सारी योजनाएं हुई। इस सरकार में विगत दिनों में 3 साल में इन्होंने एक भी ऐसे कार्य किए हो तो यहाँ गिना दें। वास्तव में तो ये सरकार पूर्णतः पलटू की सरकार है, अपनी हर बातों से बदलने वाली सरकार है। क्षेत्रों में जो स्कूल बंद कर दिए थे वो दिए आप पूछिए ना कितने स्कूल खुलवा दिए, एक आध मेडिकल कॉलेज खुला क्या, एक आध यूनिवर्सिटी खुली क्या, एक आध लाइवलीहुड कॉलेज तो चालू रखा क्या? प्रयास विद्यालय में जहाँ पे बच्चे आदिवासी क्षेत्र के बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर और डिप्टी कलेक्टर बनते थे, वो चल रहा है क्या? पूछिए इनसे कि ये आदिवासी क्षेत्रों में ऐसा क्या कार्य किए हैं जो आदिवासी आज इनसे खुश होकर वापस इन्हें चुनेंगे। अब तो 2 साल बचा है साहब, अब तो बदलाव की पिजा बहने लगी है, अब तो जनता पूछेगी इनसे। आज सड़कों पर उतर कर देखिए, एक भी वर्ग इनसे खुश नहीं है। पूरा राजधानी आंदोलनकारियों से भरा पड़ा है। कांग्रेस को तो जवाब देते नहीं बन रहा है। अब तो बहुत समय बचा नहीं, इनकी चला चली की बेला आ चुकी है। चलिए, समय कम है अजय जी। बहुत सारे नागवंशी जी ने जो बात कही है, उन्होंने, उनका मुख्य कहना है पेशा कानून
और जो ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी है उसमें उनको सम्मिलित किया जाना? देखिए, निश्चित तौर पर पेशा कानून को लेकर मैंने पहले भी बताया कि सरकार उस दिशा में कदम बढ़ा चुकी है और माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में मंत्रिमंडलीय समिति का गठन किया गया है। जो आदिवासी आज जेल में हैं उनको छुड़वाने के लिए हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन भी हमारी सरकार ने किया है, जो इसका पूरा निरीक्षण कर रही है कि इसको कैसे राहत लोगों को दी जा सकती है। नक्सल समस्या में कमी आई है, फर्जी मुठभेड़ की ये बात करते हैं, इनके समय में सारकेगुड़ा एडसबेटा जैसी घटनाएं हुई है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को माफी मांगना चाहिए, उस पर ये चर्चा नहीं करती। वही आदिवासी अंचल है जहां की छोटी छोटी बच्चियों के साथ यौन शोषण हुआ था, झलियामारी की घटना लोग भूले नहीं है। तो ये जो है, ये आज जो परिस्थिति बनी है, आदिवासी समाज के साथ खड़े होकर के अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का काम अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मैं तो कहता हूं अगर आदिवासी समाज ने जनादेश दिया है और 28 विधायक कांग्रेस के हैं और 1 विधायक भाजपा का है तो वो भी आदिवासी है। मैं किसी को सर्टिफिकेट नहीं देता आपकी पार्टी की तरह कि कौन क्या है कौन नहीं। समाज के लोगों को उनके पास जाना था। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष स्वयं आदिवासी समाज से आते हैं। कांग्रेस पार्टी ने आदिवासी समाज को इतना मुख्य धारा में इतने बड़े बड़े पदों में नवाजा है, लखेश्वर बघेल को अधिकरण का अध्यक्ष बनाया है। वो इसलिए बनाया है ताकि वहां पे जो शासन की योजनाएं हैं उसका लाभ किस तरीके से वहां के लोकल आदिवासी भाई को मिल सके। इनके शासन काल में ये बता रहे थे प्रयास विद्यालय बनाए, मेडिकल कॉलेज बनवाए, तो ये बताइए कितने डॉक्टरों की भर्ती किए। कमीशन का खेल और अपने जेब में कमीशन की मोटी मलाई डालने के लिए इन्होंने कंक्रीट के जंगल खड़े करने का काम किया है। वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर तो है लेकिन चलाने वाले लोग नहीं है, मैकेनिज्म जो होना चाहिए था वो नहीं है। वो कहाँ गए? आपको जहां से पैसा मिलता था आप वही काम किया और 4.5 लाख वन अधिकार लंबित थे इनके समय में। हमने उनको पुनरीक्षण कराया और उस समस्या का हल निकालने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। अजय जी, नागवंशी जी ने एक आरोप लगाया 36 गांव, वो निश्चित तौर पर ऐसे हमने हैं पूरा करने की बात कही है तो हम करेंगे। हमने जो वादे किए हैं उसको पूरा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की तरह हम नहीं है जो यू टर्न ले लेते हैं, 2 करोड़ नौकरियां देंगे। अजय जी, नागवंशी जी कह रहे हैं 36 गांव ऐसे हैं आदिवासियों के जहां वनोपज संग्रहण के लिए उनको अनुमति नहीं है। धारा पर ये बातें कही थी। यू टर्न लेने वाले लोग हमें सीख ना दें, जनादेश हमारे पास है। हम इस क्षेत्र की अजय जी मेरा सवाल है, समय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में बढ़िया काम हो रहा है। अजय जी एक सवाल है और 2 साल जो ये गिनते हैं इनको 15-20 साल गिनना चाहिए। अजय जी एक सवाल है, नागवंशी जी ने जो कही 36 गांव ऐसे हैं जहां वनोपज संग्रहण का अधिकार ही नहीं है उन आदिवासियों को। देखिए ये लिपि की त्रुटि किस तरीके से हुई है। इतना बड़ा छत्तीसगढ़ प्रदेश है, इतनी बड़ी योजनाएं चल रही हैं, अगर कहीं पर कोई बातें हैं तो उसको दिखवा के दुरुस्त कराया जाएगा। किसी के साथ भी इस प्रदेश के अंदर अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। त्रिपाठी जी, हमारी सरकार इस प्रदेश में रहने वाले हर किसी के साथ न्याय कर रही है, तो किसी के साथ अन्याय हो ये हमारी मंशा नहीं है। किसी गलती से किसी कारणवश अगर ऐसी व्यवस्था हो गई है तो हम उसे दूर करेंगे। नागवंशी जी संतुष्ट हैं आप? दूर करेंगे? ये त्रुटि है, तकनीकी रूप से त्रुटि हो गई है। दूर करने के लिए त्रिपाठी साहब हमारा ही कहना है, हम जब आवेदन निवेदन करते हैं तो प्रशासन के अधिकारी भी चुप पड़ जाते हैं। पुनः शिकायत आता है आरक्षित सीट 29 है लेकिन आदिवासी समाज का 30 सीट है इनके पास। सामान्य सेवक आया है। अब क्वांटिफाइड डाटा सरकार ने खुद प्रस्तुत किया हाई कोर्ट में और जिसमें स्वीकार किया कि रिक्तताएं इतनी है कि प्रमोशन में आरक्षण देना चाहिए। और सुनवाई चल रही है, सुनवाई के बीच में आपने धड़ाधड़ प्रमोशन का लिस्ट निकाल दे जिसमें आदिवासी समाज का बहुत अहित हो गया। अगर प्रदेश की बात करूं तो 32% है, कांकेर की बात करूं तो 65% है और दंतेवाड़ा की बात करूं तो 80 से एबो % है। अगर वहां 3rd और 4th क्लास की प्रमोशन में आरक्षण का अनुपातिक अंश नहीं लिया जाएगा तो वो 3rd और 4th पद हमेशा के लिए पेक रहेगा। एक गुरुजी और चपरासी जिस पद में जाएगा वहीं से रिटायर होगा। तो 80% लोग अगर पुनः भर्ती नहीं हुआ तो रिक्तताएं बढ़ती जाएगी। इस बात को हम रख के थक गए लेकिन सरकार मानने की नहीं। चलिए नागवंशी जी, भावनात्मक भावनात्मक रूप से देखा जाए तो जीता हुआ सरकार अपनी बातें रखता है। जी
समय समाप्त हो गया है, थोड़ा संक्षेप में आपको एक आध बातें और कहनी हो तो। मेरा कहना है कि जी बस आदिवासी समाज के लिए इतना सेंसिटिव सरकार है। 32 गांव के लिए बोल रहे लिप की त्रुटि। 194 ग्राम धमतरी जिला के नगरी से है जिनको राजस्व घोषित किए हुए पता नहीं कितने साल हो गए, आज भी उनको राजस्व सुविधा नहीं मिले। किसानों को मंडी में धान बेचने का अधिकार नहीं है। बार बार आवेदन निवेदन करने के बाद विधायक अधिकारी संवेदनशील आदिवासी प्रति क्यों नहीं, इसकी चिंतित हम है। ऐसी बहुत सारी जमीन की समस्याएं हैं जिसपे एट्रोसिटी एक्ट कहें या कोई भी धारणा पूर्ण नहीं होता। आदिवासी समाज सशंकित है। चलिए, अजय जी काफी संवेदनशील हैं इस मामले में, आप जरूर उनसे एक बार मिलिए, वो मुख्यमंत्री से बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद नागवंशी जी आपका, अनुराग जी आपका, अजय जी आपका, हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए, अपना अमूल्य समय देने के लिए। तो इस बात में कोई संदेह नहीं है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आने के बाद आदिवासियों के हित में काफी कुछ हुआ है। चाहे लोहड़ी गुआक में आदिवासियों की जमीन वापसी हो या तेंदूपत्ता की दर प्रति मानक बोरा 2500 से बढ़ाकर 4000 रुपए करना, या फिर 51 प्रकार के वनोपज की खरीदी। भूपेश सरकार आदिवासियों को विभिन्न योजनाओं के जरिए लाभ पहुंचा रही है, लेकिन सर्व आदिवासी समाज और संवैधानिक और नैसर्गिक अधिकारों की वर्षों पुरानी मांग पर फैसला नहीं हो पाने से आदिवासियों की नाराजगी बढ़ रही है। बहरहाल अब इस नाराजगी को भूपेश सरकार क्या जल्द दूर कर पाएगी या बीजेपी इसके सहारे सत्ता का सीधा रास्ता अपने लिए अपनाने के लिए तैयार करने में कामयाब रहेगी।